हेलो लर्नर्स, वेलकम। मैं हूँ सिया और आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा ज्योग्राफी चैप्टर है, ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है, उसका फर्स्ट पार्ट हम लोग देख चुके हैं एटमॉस्फेयर तक। अब हम सेकंड पार्ट में करेंगे बायोस्फीयर से। हमने हमारा फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट टॉपिक जो हमने कवर किया है फर्स्ट पार्ट, उसमें हमने लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर हमने कंप्लीट कर लिया था। लिथोस्फेयर में हमने लैंड के बारे में पढ़ा था, हाइड्रोस्फेयर में वाटर से रिलेटेड पढ़ा था एंड एटमॉस्फेयर में एयर से रिलेटेड पढ़ा है। अब इन तीनों को मिलाकर आता है बायोस्फेयर। हम बायोस्फेयर के बारे में जानते हैं। तो ये बायोस्फीयर क्या होता है? इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। कहते हैं कि ये जो बायोस्फीयर है ना, यहाँ पे अर्थ, जो हमारा लैंड है, वाटर है एंड एयर, ये तीनों इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से और तभी यहाँ पे और एक लाइफ को सपोर्ट करते हैं, ज़िंदगी को जीने के लायक यहाँ पे एक सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, सपोर्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि लैंड, वाटर एंड एयर, हम तीनों चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारे पास वाटर हो और एयर ना हो तो क्या हम जिंदा रह सकते हैं? नहीं। लैंड ही ना हो तो हम कैसे एग्जिस्ट करेंगे? हम एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे ना। तो ये इन तीनों में से किसी भी एक के नहीं रहने पे हमारी ज़िंदगी, लाइफ जो है ना, पॉसिबल नहीं हो सकती है। हमें तीनों की आवश्यकता पड़ती है। तो बायोस्फीयर जो होता है ना, इन तीनों का मिश्रण होता है, ठीक है। एंड लाइफ फॉर्म इज़ पॉसिबल हेयर, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइफ फॉर्म यहाँ पे पॉसिबल होता है। जितने भी हम है ना सांस लेने वाले ज़िंदगी, मतलब बायोटिक है ना, हमने बायोटिक एंड अबायोटिक पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। तो हम जितने भी हैं ना, इन सब के लिए ये सारी चीज़ें, तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। फिर हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होती है, ये मैं आपको बताता हूँ कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। जो भी आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं एंड नोट्स भी मैंने वहीं से बनाया है आपको ईजी वे में समझाने के लिए। होप आपको समझ में आया होगा। तो उसके बाद है व्हाट इज़ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होती है? तो इकोसिस्टम स्टार्ट करने से पहले एक रवि की स्टोरी है, जो हमने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले भी हमने पढ़ा था, देखा था कि रवि की स्टोरी क्या थी। अभी हम फिर से रवि की स्टोरी देखते हैं। अभी रवि का कहाँ तक आ चुका है ये देखते हैं। तो ये जो रवि की स्टोरी है वो आ चुकी है, रवि और रवि की पूरी क्लासमेट कहाँ जाती है? एनसीसी अटेंड कर रही होती है। तो वहाँ पे एक जेसी नाम का लड़का होता है, जेसी नाम का एक स्टूडेंट होता है। वो कहता है कि कितनी बारिश हो रही है। फिर वो बोलता है कि मुझे अपना केरल याद आ गया, तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे वहाँ पे नारियल के पेड़ है, नारियल के बागान है और वहाँ लगातार बारिश हो रही होती है। ये कौन कहता है? जेसी कहता है। तभी उसकी ये बात सुनकर वहाँ पे एक और स्टूडेंट होता है जिसका नाम है हीरा। अब हीरा बोलता है कि हमारे यहाँ बारिश नहीं होती है और दूर दूर तक सिर्फ कीकर एंड रेत जो सैंड है वही नज़र आती है। ये कौन बोलता है? ये बोलता है हीरा नाम का एक स्टूडेंट है, वो बोलता है। तो फिर रवि बोलता है, रवि उसकी बात सुनकर बोलता है लेकिन वहाँ ऊँट मिलते होंगे, ऊँट मतलब कैमल मिलते होंगे वहाँ पे। तो फिर हीरा बोलता है सिर्फ ऊँट ही नहीं, अगर तुम हमारे यहाँ पे आओगे रेगिस्तान में, जो हमारे रेगिस्तान में आओगे तो तुम्हें वहाँ पे सांप, छिपकली है ना, स्नेक, लीजर्ड एंड अलग अलग इंसेक्ट्स भी तुमको देखने को मिलेंगे। फिर जो रवि है वो हैरानी में पड़ जाता है। उसके बाद वो सोचता है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो है जो एनिमल्स है ना, ये सारे पाए जाते हैं अलग अलग जगहों पे। तो ये सारे ऐसा क्यों होता है, ऐसा वो सोचता है। इन सब के रहने सहने का तरीका भी इतना अलग है और ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, ये सब सोचता है कौन? रवि। फिर वहाँ पे टीचर होता है, तो टीचर बोलते हैं कि बिल्कुल सही सोचा तुमने कि इन सब दूसरे से रिलेटेड है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं कि इकोसिस्टम में क्या क्या दे रखा है। और ऑल प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड्स ऑन दियर इमीडिएट सराउंडिंग। जैसे हमने देखा कि जितने भी प्लांट्स, अभी हमने पढ़ा भी था स्टोरी ऑफ रवि में, कि जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं एंड ह्यूमन बींग्स हैं, ये तीनों जो है ना किस पे डिपेंडेंट है? हमारे सराउंडिंग पे, हमारे आसपास क्या हो रहा है उसके सराउंडिंग पे डिपेंडेंट है हम। दे आर ऑल्सो इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। देखो, डिपेंडेंट है हम हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है उस पर, और इंटरडिपेंडेंट है हम एक दूसरे पे। इंटरडिपेंडेंट मतलब कि प्लांट जो है ना, जैसे एनिमल जो है ना प्लांट पे
डिपेंडेंट है, ठीक है। ह्यूमन जो है ना वो भी प्लांट पे डिपेंडेंट है, ह्यूमन जो है ना एनिमल पे भी डिपेंडेंट है। तो इस तरीके से इंटरडिपेंडेंट है। ओके, रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड दियर सराउंडिंग्स फॉर एन इकोसिस्टम। कहते हैं कि जो रिलेशन है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे हमने देख लिया कि एनिमल भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है एंड ह्यूमन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। और रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड दियर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम। जैसे कि ये तो सारे लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग है ना उस पर भी हम डिपेंडेंट होते हैं, जो हमारे सराउंडिंग में होता है उस पर। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक माउस है तो हम इस पर डिपेंडेंट है, ठीक है, किसी न किसी तरीके से हम डिपेंडेंट होते हैं। ये स्पेक्स है, हम इस पर भी डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे। एग्जाम्पल भी दे रखा है, एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशियन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड। जैसे कि इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, एक इकोसिस्टम जैसे कि हमने स्टोरी ऑफ रवि पढ़ा था, तो वहाँ पे क्या था कि जिस गार्डन में वो लोग खेलने जाते थे, ठीक है, वहाँ पे उसकी खुदाई हुई, उसके बाद वहाँ पे एक बड़ी सी बिल्डिंग बनने लग गई थी, लेकिन उसको भी हम एक इकोसिस्टम बोल सकते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे क्या था, वहाँ पे लोग खेलने आया करते थे, वहाँ पे तितलियाँ होती थी और वहाँ पे एक अच्छा सा वातावरण था, है ना। तो वहाँ उसको भी हम इकोसिस्टम बोल सकते हैं, ठीक है। ग्रासलैंड को आप वहाँ से गार्डन से आप रिलेट कर सकते हो। डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशियन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड, ये सारे इकोसिस्टम में आ जाते हैं। अब इकोसिस्टम की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि इकोसिस्टम की डेफिनेशन प्रॉपर क्या होती है। इकोसिस्टम अ सिस्टम फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर। पहले हम यहाँ तक समझते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम क्या होती है, इंटरेक्शन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर, जो हमें अपने यहाँ पे पढ़ा था कि जैसे ह्यूमन डिपेंडेंट है किस पे, एनिमल पे, प्लांट पे, इस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। एंड विद फिजिकल and chemical factor of the environment is which they live, all linked by transfer of energy and material। कहते हैं physical and chemical factor of the environment is which they live, physical and linked by transfer of energy। जैसे कि प्लांट से हम समझते हैं, प्लांट एंड ह्यूमन्स हम समझते हैं, या फिर प्लांट एंड एनिमल्स हम समझते हैं। जैसे कि एक प्लांट लग रहा होता है, बार्ली जैसे कि, या फिर कुछ भी समझ लो, गेहूँ समझ लो, चावल समझ लो, तो वो जब लगा हुआ होता है ना तो वहाँ पे एनर्जी होता है। या फिर समझ लो कि यहाँ पे हमारे हाथ में चावल है, तो चावल अभी एनर्जी कहाँ पे है, चावल में है, और चावल को हमने पा लिया, चावल को हमने खाया, तो अब हमारे अंदर वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो गया है। तो हुआ ना प्लांट एंड ह्यूमन बींग्स में ये जो लिंक्ड है वो हुआ ना, और एक रिलेशन भी हुआ है ना, एक डिपेंडेंट है हम उस पर, तो ये भी आ गया। एंड जो हमारा एनर्जी है चावल के अंदर वो ट्रांसफ़र हुआ। तो ये है इकोसिस्टम का एक पूरा प्रॉपर डेफिनेशन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हमारा इकोसिस्टम कंप्लीट हो गया है एंड लास्ट टॉपिक बचा हुआ है ह्यूमन एनवायरनमेंट। इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है, हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में फर्स्ट जब हम पार्ट पढ़ रहे थे तो उसमें हमने थोड़ा सा यहाँ पे किया था, देखा था, पढ़ा था कि ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट जो होता है, एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग बाय इंटरेक्टिंग विद इट एंड मॉडिफाइंग इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। जो ह्यूमन है ना अपने नीड के अकॉर्डिंग जो मॉडिफाई करता है, क्रिएट करता है, और ह्यूमन जो बनाता है या फिर इंटरेक्ट करता है, उसी को क्या कहते हैं, ह्यूमन एनवायरनमेंट होता है। यहाँ पे जो भगवान जी होते हैं उनका कुछ काम नहीं होता है, जैसे कि नेचर का कुछ काम नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ ह्यूमन का काम होता है, वो अपनी आवश्यकता अनुसार चीज़ें बनाते हैं। जैसे कि ये सारी चीज़ें पहले भी थी, तो अर्ली ह्यूमन एंड मॉडर्न ह्यूमन में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। ये आपके जो NCERT बुक है ना उसमें भी दे रखा है, अर्ली ह्यूमन एंड मॉडर्न ह्यूमन में। तो अर्ली ह्यूमन में क्या होता है कि क्या उनको ना पहले ना कुछ भी नहीं आता था, सिर्फ वो जानवरों को मारकर खा लेते थे, ठीक है। तो उनको अपने हिसाब से ना कुछ उन्होंने नहीं किया था तब तक। अर्ली ह्यूमन अडेप्टेड नेचर सराउंडिंग, सिर्फ उन्होंने क्या करा था, नेचर से ही अपने अडाप्ट किया। जैसे कि भूख लगी, जानवरों को मार दिया, खा लिया, ऐसे ही सो गए, ठीक है, जंगलों में ही। एंड दे लेड अ सिंपल लाइफ,
उनकी लाइफ इतनी सिंपल होती थी कि उनकी पूरी ज़िंदगी बस मारने खाने में ही निकल जाती थी और कुछ उनको पता ही नहीं था। तो धीरे धीरे ना लोगों ने मॉडर्न होना स्टार्ट किया और उन्होंने नई टेक्नोलॉजी वगैरह सीखी, नई चीज़ें सीखी, उन्होंने अडॉप्ट की। जैसे कि ह्यूमन लर्न न्यू वे टू यूज़ अ चेंज इन्वायरमेंट को चेंज करने के लिए नए नए तरीके उन्होंने ढूंढे। जैसे कि दे लर्न टू ग्रो क्रॉप, उन्होंने क्रॉप ग्रो स्टार्ट किया। डोमेस्टिकेट एनिमल को पालना स्टार्ट किया। एंड देन धीरे धीरे सेटल लाइफ की तरह बढ़ने लग गए। ठीक है। इन्वेंशन ऑफ व्हील, अब उसके बाद व्हील क्या इन्वेंशन किया? प्रोडक्शन ऑफ सरप्लस, बार्टर सिस्टम इमर्ज। उसके बाद क्या हुआ कि एक चीज़ किसी के पास है और दूसरे को चाहिए, तो उसके बाद एक सामान के बदले दूसरा सामान एक्सचेंज करने लग गए। तो यहाँ से बार्टर सिस्टम का स्टार्टअप हुआ। ठीक है। उसके बाद ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि उन्होंने डोमेस्टिकेट एनिमल करना स्टार्ट कर दिया था, जो क्रॉप है उसको ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था। तो धीरे धीरे ट्रेड का भी स्टार्टअप होने लग गया, कॉमर्स डेवलप होने लग गया। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, धीरे धीरे फिर ट्रांसपोर्टेशन फास्टर होने लग गया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन। ये सारी चीज़ें मॉडर्न ह्यूमन ने किया है और उससे कंपैरिजन करा जाए अर्ली ह्यूमन तो धीरे धीरे डेवलप हुआ है। स्टार्टिंग से यहाँ आने में बहुत टाइम लगा है, इंडस्ट्री वगैरह करने में बहुत टाइम लगा है और धीरे धीरे ये सब इन्वेंशन हुआ है। उसके बाद आपके चैप्टर में एक है वर्ड ओरिजिन, कि जो एनवायरनमेंट है वो कहाँ से आया है, इसको देख लेते हैं। एनवायरनमेंट जो है वो फ्रेंच वर्ड ओनर का मतलब होता है, मीनिंग होता है नेबरहुड का मतलब देखिए नेबर मतलब क्या होता है? पड़ोसी, है ना। तो आस पास में जो है, आस पड़ोस में जो है, उसी को तो एनवायरनमेंट कहते हैं, इसलिए इसका मतलब होता है नेबरहुड। तो यहाँ पे आपका चैप्टर होता है कंप्लीट, एनवायरनमेंट चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।